बादशाहत का तकब्बुर भूखे अवाम और तारीख़ का सबसे बड़ा सबक। इंसानी तारीख़ में जब भी किसी सल्तनत के ज़वाल की दास्तान लिखी जाती है तो इसकी बुनियाद में एक ही उनसर सबसे नुमायाँ होता है: हुक्मरानों का तकब्बुर और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल दूरी। 18वीं सदी के अवाख़िर में फ़रांस में आने वाला इनकलाब महज एक सियासी तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये इस रऊनत और गुरूर के ख़िलाफ़ कुदरत का एक ऐसा तमांचा था जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर के ऐवानों में सुनाई देती है। बादशाह लुई शानज़दहम और इसकी मलिका मेरी एंटोनेट की कहानी हर इस हुक्मरान के लिए एक खिली किताब है, जो महल्लात की ऊंची दीवारों के पीछे बैठकर ये समझता है कि अवाम की भूख और गुस्सा इस तक नहीं पहुंच सकता। आइए इस तारीख़ी ज़वाल का खालिसतना मंतिक़ी और इबरतनाक पहलुओं से जायज़ा लेते हैं। वर्साई के महल का तकब्बुर और किट्टी हुई हकीकत, द बबल ऑफ वर्साई। फ़रांस का बादशाह पेरिस के अवाम से दूर दारुल हुकूमत से बाहर वर्साई के एक ऐसे अजीम अलशान महल में रहता था जिसकी शान और शौकत और फजूल खर्ची की मिसाल पूरे यूरोप में नहीं मिलती थी। इस महल में हज़ारों दरबारियों का हुजूम हर वक्त बादशाह और मलिका की झूठी तारीफ़ों में लगा रहता, जबकि दूसरी तरफ फ़रांस की माइशत मुसलसल जंगों, बिलखुसूस अमरीकी जिंग आज़ादी में बेदरेग फंडिंग और शाही ख़ानदान की शाह खर्चियों की वजह से मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुकी थी। बादशाह को ये बताने वाला कोई नहीं था कि ख़जाना खाली है और मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, क्योंकि महल के अंदर सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती थी। टैक्सों का बोझ और रोटी को तरसते अवाम, द बर्डन ऑन द थर्ड स्टेट। इस वक्त का फ्रांसीसी मुआशरा 3 तबकों, स्टेट्स, में बटा हुआ था। पहले 2 तबके, मजहबी पेशवा और उमरा, मुल्क की 98% दौलत और ज़मीनों पर काबिज़ थे, मगर उन्हें टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल था। सारा बोझ तीसरे तबके, अवाम, किसानों, मजदूरों और ताजिरों पर डाल दिया गया था। 1788 में फ़रांस में शदीद कहत पड़ा। गंदम की फसल तबाह हो गई और रोटी की कीमत इतनी बढ़ गई कि एक आम मजदूर की महीने की कमाई सिर्फ एक रोटी खरीदने में ख़त्म होने लगी। लोग भूख से सड़कों पर मरने लगे। मशहूर तारीख़ी मकूला, चाहे वो अलामती ही क्यों ना हो, कि जब मलिका मेरी एंटोनेट को बताया गया कि अवाम के पास खाने को रोटी नहीं, तो इसने हैरत से कहा, अगर रोटी नहीं तो वो केक क्यों नहीं खाते। ये इस बात का सबूत था कि हुक्मरान अवाम के दुखों से कितने बेखबर थे। खौफ का बुत टूटना और बास्टील का ज़वाल, द फॉल ऑफ बेस्टील। हुक्मरान हमेशा ये समझते हैं कि वो ताकत के ज़ोर पर अवाम को कुचल देंगे। जब भूखे अवाम ने हुकूक मांगे तो बादशाह ने पेरिस के गिर्द अपनी फ़ौजें जमा करना शुरू कर दी। उसके जवाब में 14 जुलाई 1789 को अवाम का लावा फट पड़ा। पेरिस के अवाम ने बेस्टील नामी इस कला नुमा जेल का घेराव कर लिया, जो बादशाह के जुल्म, जबर और सियासी कैदियों की अलामत थी। चंद ही घंटों में अवाम का हुजूम इस किले के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। ये महज एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि ये फ़रांस की मुतलक अलनान बादशाहत, एब्सलूट मानर्की, के गुरूर का ज़मीन बोस होना था। फ़रार की नाकाम कोशिश और इबरतनाक अंजाम। इनकलाब की आग पूरे फ़रांस में फैल गई। वो बादशाह जो कल तक खुद को खुदा का साया कहता था, अब महसूर हो चुका था। लुई शानज़दहम और मलिका ने रात के अंधेरे में भेस बदलकर मुख से फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही एक आम पोस्ट मास्टर ने सके पर छपी तस्वीर से बादशाह को पहचान लिया। जो बादशाह कल तक सोने की बग्घियों में सफ़र करता था, इसे अवाम के एक गज़बनाक हुजूम के दरमियान कैदी बनाकर वापस पेरिस लाया गया। बालाखर इस निज़ाम का मुकम्मल ख़ात्मा हुआ और जनवरी 1793 में बादशाह और बाद अज़ा मलिका को गद्दारी और अवाम को भूखा मारने के जुर्म में सज़ाए मौत दे दी गई। फ़रांसीसी इनकलाब तारीख़ का वो दरख्शां सबक है कि कोई भी रियासत सिर्फ ताकत, फ़ौज और खुफिया इदारों के बिल बोते पर कायम नहीं रह सकती। जब रियासती ख़जाने उमरा की अय्याशियों पर उड़ाए जाएं, अदालतें इंसाफ देना बंद कर दें और अवाम को भूख और महंगाई की चुकी में पेश दिया जाए, तो फिर कोई वर्साई का महल हुक्मरानों को अवाम के गैज़ व ग़ज़ब से नहीं बचा सकता।